मैं इमरान खान हूँ। हमेशा वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट के साथ क्या किया और वो लगातार क्या कर रहे हैं, ये घिनौने चेहरे आपके सामने बेनकाब हो रहे हैं। मरीम नवाज़ ने कहा था कि लोटों की जगह बाथरूम में है और बाथरूम इतना खूबसूरत होता है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। यानी जहाँ से तस्वीरें आ रही हैं इन लोटों के साथ मरीम नवाज़ की, वो जगह बहुत खूबसूरत है, बड़े अच्छे नक्शो नुगार हैं। और मरीम नवाज़ क्या इन लोटों को बाथरूम में रख रही हैं और वो क्या बाथरूम के अंदर उनको जाके मिल रहे हैं? मुझे बहुत हैरत हो रही है मनाज़र देख देख के। और वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ पहुँच गया, ये आपके सामने है। आज के बाद अगर कभी ये खातून आपको वोट को इज्जत दो की बात करती नज़र आए तो इनको संजीदा बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इन्होंने वही किया जो इनके वालिद की आदत थी। बिल्कुल अपने वालिद पे गई हैं। इनके वालिद भी लोगों को उठाकर ले जाते थे छांगा बांगा, इनके वालिद भी मंडी लगाते थे, इनके वालिद भी खरीदो फरोख्त करते थे। उनकी बेटी एग्जैक्टली उसी नक्शे कदम पर चल रही हैं जिस गंदी और घटिया सियासत की बुनियाद, जिस हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद मियां नवाज शरीफ साहब ने रखी, उनकी बेटी भी बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रही हैं और वो अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हो सकती और उनका अंजाम भी अपने वालिद से मुख्तलिफ मेरे ख्याल में नहीं होगा। सियासत में ये लोग लीडर तो बन नहीं सकते, लेकिन इंतहाई घटिया दर्जे की सियासत करते हैं और ख़रीदो फरोख्त का जो है वो बाज़ार एक गर्म करते हैं। अभी मरीम नवाज़ के साथ किस किस ने ज्वाइन किया, मैं कुछ डाटा आपके सामने रख देता हूँ। और बड़े अजीब अजीब लतीफ़े हो रहे हैं पाकिस्तान में। यानी अजीब किस्म की बदतमीज़ी हो रही है कि एक आदमी जो है वो दिखाई देता है कि वो उसको अलीम खान मफलर पहना रहे हैं। अलीम खान से मफलर पहनता है, बाहर आता है, आके कहता है मैं तो शमूलियत ही नहीं की, ये तो मैं उनको चक्कर दे के आया हूँ, एक हिकमत अमली थी जिसके तहत मैंने किया है। वो मैंने चंद लोगों से बात की तो वो ये बताते हैं कि ये बंदा जो है कहीं पकड़ा गया था और इसको घेर घार के पहुँचाया गया अलीम खान के पास, तो इसने कहा जी मैं शमूलियत कर लेता हूँ। वहाँ इसने मफलर पहना, वापस आके फिर मुकर गया। इसने कहा जी मैं तो फंस गया था इसलिए मैं करके आ गया हूँ ये। अब पता नहीं वहाँ पे सच बोल रहा है या यहाँ पे सच बोल रहा है। यानी यहाँ पे आगे पब्लिक का प्रेशर है, लोग लोटे उठा उठा के मार रहे हैं, लोग वहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं, सारे बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं, तो पुतले जला रहे हैं। और यहाँ पे लोगों का प्रेशर है, वहाँ पे भी लोगों का प्रेशर है। तो एक तरफ हल्के की आवाम का प्रेशर है और दूसरी तरफ जो है वो ताकत का, रियासत का उनका प्रेशर है और PMLN का और इलेक्शन कमीशन वालों का सबका प्रेशर है। तो वो दो तरफ बेचारे फंसे हुए हैं। जब तक ये हलफ नहीं ले लेते अरकान असम्बली, तब तक मेरे ख्याल में इनके लिए मुश्किलात रहेंगी। अब दोनों तरफ की बात वो बेचारा उम्मीदवार कर रहा था, उसका नाम है जी जाहिद इस्माइल भुट्टा। पहले उसकी फ़ोटो आ गई कि उसने ज्वाइन कर लिया, अलीम खान ने उसको मफलर पहना दिया गले में। बाद में वो कहता है जी मफलर पहन के भी कोई होती है शमूलियत। मैंने कोई नहीं, वैसे भी सर्दी है, लोग मफलर पहन लेते हैं, किसी से मांग के भी पहन लेते हैं। लेकिन बात यह है कि वो शमूलियत जो है ये एक अजीब बदतमीज़ी चल रही है इस मुल्क के अंदर। यानी बंदा गायब होता है, बंदा जाके ज्वाइन करता है, निकलता किसी के घर से है, वहाँ ज्वाइन करता है, वापस आके कहता है जी मैं तो मजबूरन करके आया हूँ ज्वाइन, मैं तो हिस्सा ही नहीं हूँ उस पार्टी का। तो इस तरह क्या मुल्क चलेगा? मुल्क का मजाक उड़ेगा, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे और हंस रहे हैं। यानी आप ये हेडलाइन अगर आप देखें जो अल जज़ीरा ने लिखा, वो बहुत अफसोसनाक है। अल जज़ीरा ने लिखा कि यानी इंटरनेशनल मीडिया है, वो ये लिखता है कि मैंडेट थीव्स, शहबाज शरीफ की हुकूमत को वो करार देते हैं मैंडेट थीव्स, कि मैंडेट को चुराने वाले, चोर, जिन्होंने मैंडेट की चोरी की है। इससे पहले इस ख़ानदान के बारे में पैसों की चोरी की खबरें छपती थी पूरी दुनिया के अंदर, खबरें छपा करती थी, इन्होंने पैसा चोरी कर लिया, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, बेईमानी कर ली, पनामा में छप गई, इधर छप गई, कभी इनको पेंट हाउस पायरेट्स कहा जाता था। यानी कुछ भी इनके बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें माफिया करके छपती रही हैं। कभी आज तक इन्होंने चैलेंज नहीं किया, हमेशा इन्होंने सेटलमेंट ही की है या चुप करके बैठे रहे हैं। अब इनके खिलाफ छप गया कि मैंडेट थीव्स, कि इन्होंने मैंडेट भी चोरी कर लिया अवाम का। और ये अल जज़ीरा के अंदर चल रहा है। बहरहाल शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन जिस तरह ये बंदे तोड़े जा रहे हैं, अभी कुछ बंदे और तोड़े हैं और बंदे तोड़ तोड़ के बेईमानी कर कर के लोगों को ज़बरदस्ती हरा हरा कर, यानी फॉर्म 45 के मुताबिक अगर जाएंगे तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक आप जाएंगे तो कौन जीतेगा? नून लीग। अब पूरे मुल्क में रोला यही पड़ा हुआ है। आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म दे दे या अदलिया ये हुक्म दे दे कि फॉर्म 45 के मुताबिक फ़ैसले सुनाए जाएँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में और पंजाब में बड़ी आसानी से अपना मैंडेट हासिल करके हुकूमत बना सकती है। कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं होगा, बड़े आराम से बना लेंगे। लेकिन ऐसा किया नहीं जाएगा। अदलिया का मूड भी ऐसा दिखाई नहीं देता, रियासत का मूड भी ऐसा दिखाई नहीं देता। और ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दीवार के साथ लगाया जाएगा और हुकूमत बनाई जाएगी नून लीग की, पंजाब में भी और वफाक में भी। लेकिन ये हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी, ये बड़ा सवाल है। पंजाब में नून लीग ने बंदे बुंदे शामिल करके आज़ाद अरकान काफ़ी सारे ले लिए इन्होंने,
और 6 के करीब अब फिर रिपोर्ट हो रहे हैं कि इनके साथ चले गए हैं। तो इन्होंने बंदे तोड़ के, और ये वो बंदे हैं जो हलफ ले रहे थे कुरान पाक पे, ये वो बंदे हैं जो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हलफ ले रहे थे। इन्होंने पहले हलफ लिए, हलफ लेने के बाद अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के लोगों को इन्होंने सामने खड़े होकर कहा कि इमरान खान को धोखा नहीं देंगे, हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे जीतने की सूरत में। और फिर इन्होंने लोगों के वोटों का सौदा कर दिया अपने ज़मीर के साथ साथ। अब हलकों में जाना इनके लिए मुश्किल है, लोग आगे से इनको जूतियाँ मारते हैं या इनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। तो इस सूरत हाल का सामना तो इनको करना पड़ेगा। एक छोटी सी हुकूमत के लिए जो बहुत ज़्यादा भी चली तो चंद माह चल जाएगी या 1 साल 1.25 साल चल जाएगी, इससे ज़्यादा चल नहीं सकती। बहुत मुश्किल लग रहा है। हो सकता है चलाई जाए, घसीटी जाए, लेकिन चलने वाला काम कोई नहीं होना। ये मुल्क ऐसे तो नहीं चलते। मैं नहीं कह रहा, फजलुर रहमान भी यही कह रहे हैं। फजलुर रहमान क्यों कह रहे हैं, उनका दुख क्या है, वो मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि PMLN ने कुछ ना कुछ करके अपनी अक्सरियत सादा करने की कोशिश कर ली है। पंजाब में मरीम नवाज़ को कंफर्टेबल किया जा रहा है यहाँ पे। क्या मरीम नवाज़ जो है वो मुद्दत पूरी करेंगी? बात यही है कि जब तक वो वाला काम करती रहेंगी जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो तरीका मुझे भी आता है, मैं जानती हूँ। इसको सुन लें ज़रा एक दफ़ा, और ये आपको बार बार सुनना चाहिए। ये सुने आप। मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना था बिल्कुल भी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं, और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ़ करने पड़ते हैं।